अब तो महाराज राजा निकले वहां से, बड़े संत कोई बैठे तपस्या में, कई सुवर्ण की असरफियां चढ़ा करके और चले गए। कालू धीमन ने कहा जान तो बचा ही बचा, माल और आगे हैं। पर कैसे? ये झूठे वेश बनाने से, झूठे के मैंने कंठी पहन ली, झूठे के तिलक लगा लिया। जब झूठे वेश बनाने से जान बच गई और इतनी संपत्ति आ गई, यदि मैं सच्चा संत बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और सच्चा संत बन गया। तो तिलक का कितना बड़ा महत्व है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। सुबह भगवान को अर्पण करो और बचा हुआ चंदन अपने माथे पे लगाओ। और हर एक के माथे में चोटी होना चाहिए। बोल राधे राधे। हिंदू मात्र के मत्थे पे चोटी होना चाहिए। पता ही नहीं चलता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। चोटी जरूर रखाओ, उससे बहुत बड़ा लाभ है। किसी ने कहा कि ये एंटीना है, बिना एंटीना के टीवी में चित्र नहीं आता। यदि आपके पास चोटी होगी तो आपके जीवन में सच्चरित्रता का चित्र आए, आप चरित्रवान हो। तो कहने का तात्पर्य कि भगवत कृपा से तिलक रक्त से किया, वह गया और सोते हुए पांडवों को पुत्रों को मार दिया। मैं संक्षेप से इन चरित्रों को बताते चल रहा हूं। सोते हुए मार दिया। प्रातः काल उठी द्रौपदी रोने लगी, किसने मेरे पुत्रों को मारा? अर्जुन आए समझाया, देवी जिस दुष्ट ने तेरे पुत्रों को मारा है अभी पकड़ कर लाता हूं। कृष्ण को साथी बनाया। धन्य है अर्जुन जिन्होंने कृष्ण को अपना सारथी बनाया। हम भी अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथ में सौंप दें, हमारे जीवन की नैया पार लग जाएगी। हमने अपने जीवन की बागडोर पता नहीं किस किस को दे दिया। पत्नी को दे दिया, बच्चों को दे दिया, घर मकान को सौंप दिया। अपने जीवन की बागडोर। अर्जुन ने कहा प्रभु आप स्वतंत्र है, जिधर चलो, मुझे विश्वास है। महाभारत की युद्ध में आपको पता है कृष्ण से सहायता मांगने के लिए एक ही समय दुर्योधन अर्जुन पहुंचे। प्रातः काल द्वारका में कृष्ण शयन कर रहे थे। अर्जुन पहुंचा तो प्रभु के चरणों को नमस्कार करके चरणों की ओर बैठ गया। दुर्योधन गया और सिर की ओर बैठा। बोले जगेंगे तो पहले मेरे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। पर आपको पता है आदमी जगता है तो सीधे बैठेगा तो सामने दृष्टि पड़ी। अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया, पर मैंने तो अर्जुन को पहले देखा। कैसे आए? अर्जुन ने कहा आपसे सहायता मांगने आए महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन ने कहा मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं। भगवान ने कहा मैं दोनों की सहायता करूंगा, तुम दोनों मेरे हो। मेरे पास दो चीज है, एक मेरी नारायणी सेना है, नारायणी सेना है, वो सशस्त्र युद्ध करेगी, और एक तरफ मैं रहूंगा जो निशस्त्र हो रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बताओ अर्जुन तुमको क्या चाहिए? नारायणी सेना या ये निहत्था कृष्ण? गोविंद
मुझे नारायणी सेना की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप ही चाहिए। प्रसन्न हो गया दुर्योधन, मूर्ख है ये अर्जुन, इन वाले निहत्थे कृष्ण को मैं क्या करूंगा? है? दुर्योधन ने कहा कि हम तो नारायणी सेना है। अर्जुन से पूछा कृष्ण ने, नारायणी सेना को छोड़कर मुझे क्यों मांग लिया? प्रभु तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, आप मेरे सब कुछ हैं, आप पर विश्वास है, जिधर आप रहेंगे मेरा कल्याण उधर ही है। धन्य हो। तो कृष्ण को सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया और द्रौपदी के सामने रखा। द्रौपदी ने कहा कि क्षमा कर दो। कृष्ण ने कहा, धन्य हो द्रौपदी, तुम धन्य हो, जिस दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध कर दिया उसी को क्षमा कर रही हो। बड़ा कौन है? बोले संपत्ति से बड़ा नहीं होता कोई, जमीन जायदाद से बड़ा नहीं होता। सामर्थ्य होते हुए भी जो क्षमाशील है वही बड़ा है। धन्य हो द्रौपदी, द्रौपदी महान नारी है। ऐसी महान नारियों से हमको उपदेश लेना चाहिए, क्षमाशील हो। छोड़ दो इसको, क्यों? गुरु रूप में है। जिन गुरु की कृपा से तुमने अस्त्र सीखा, ये द्रोणाचार्य के रूप में। इनकी मां जो कृपी है वो रोए नहीं, जैसे मैं रो रही हूं। इसको मारने से मेरे बच्चे जीवित नहीं हो सकते, छोड़ दो। भीम ने कहा नहीं, जिसको मार दो अर्जुन। अब क्या करें? अर्जुन संकट में पड़ गए। द्रौपदी कह रही छोड़ दो, भीम कह रहे मार दो। कृष्ण ने कहा, मैंने शास्त्र में दोनों आज्ञा दी है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई बधारः। अधम ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ब्राह्मण से अपराध बन जाए तो राजा को शारीरिक दंड ना देकर उसका अपमान कर दो, देश निकाल दो, धन छीन लो, यही उसका वध है। मान लो तो कृष्ण कह रहे हैं मार भी दो और छोड़ भी दो। समझ गए इसका